तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले अल्बर्टो डेल रियो से। तो भाई अभी तक मैंने आपको बता के रखा है कि अल्बर्टो डेल रियो ट्रिपल ए एग्जिट कर चुके हैं। उनका मैच हुआ था ट्रिपल ए में कि अगर वो उस मैच को हारेंगे तो उनको ट्रिपल ए लीव करनी होगी। वो लीव कर चुके हैं। एंड इसके बाद से क्वेश्चन थे कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको अब बुलाएंगे अपने पास, क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। उसका स्टार्टिंग में आंसर हमें मिला कि नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फाइटफुल का ऐसा कहना था, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। अभी सुपर लूचास की तरफ से अपडेट आई है एंड यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग चाहते हैं कि ट्रिपल ए में वापस आ जाए अल्बर्टो डेल रियो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अल्बर्टो डेल रियो आए। भले ही हो सकता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रिपल ए एक्वायर कर ली हो, लेकिन स्टिल ट्रिपल ए में आएंगे तो ट्रिपल ए वालों को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी इंटरेस्टेड हैं साथ में अल्बर्टो डेल रियो को मेन रोस्टर पे लाने के लिए, ऐसा कुछ कहना है सुपर लूचास का। सुपर लूचास नॉर्मली भाई उधर साइड की रिपोर्ट देती है तो बहुत ही एक्यूरेट ही देती है, तो इसमें मैं ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहता। इस पर मेल्टजर की भी ऊपर से अपडेट आई एंड मेल्टजर का कहना था कि देखो मुझे नहीं पता कि मेन रोस्टर का क्या सीन है, मतलब ये मेन रोस्टर के लिए इंटरेस्टेड हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले या फिर नहीं, वो नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बैक स्टेज पुश है इस चीज़ के लिए, बैक स्टेज हैं लोग जो कि चाहते हैं कि अल्बर्टो डेल रियो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट बॉयकॉट है कि नहीं, इसको लाना ही नहीं है। अब ऐसे में भाई आपको मालूम है जब भी अल्बर्टो डेल रियो को लेकर अपडेट आती है तो कॉन्ट्रोवर्सी होती है। लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, लोग चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू से दूर रहें, बिकॉज इन्होंने काम ऐसे करें, कांड ऐसे करें। अब ऐसे में मुझे ये भी बिलीव है कि कुछ टाइम बाद, अभी कुछ घंटों बाद ही फाइटफुल की रिपोर्ट आ जाएगी एंड उस रिपोर्ट के अंदर कहा जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्बर्टो डेल रियो को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है भाई कि एक बार इन्होंने कंसीडर तो किया होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री देख के देखो इतना तो आइडिया लग गया होगा, कुछ सीखे चाहे नहीं, इतना तो पता चल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लिमिट्स क्रॉस करते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो हैं वो सोचते जरूर हैं एक बार को, मतलब आइडिया तो लेते हैं, पिच लेते हैं। तो अभी तक इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया होगा, एक बार इन्होंने सोचा भी होगा कि क्या अल्बर्टो डेल रियो को लाना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने लेसनर को भी डिस्कस किया होगा। डिस्कशन तो करते हैं, अप्रूव क्या होता है वो बाद की बात है, वो क्या होता है वो हम देखते ही हैं। लेकिन अभी जो है भाई अल्बर्टो डेल रियो को लेकर डेफिनेटली बैक स्टेज इंटरेस्ट है। क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे या नहीं, वो अभी भी एक क्वेश्चन है। समय के साथ इसका आंसर मिलेगा अगर मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। कैरियन क्रॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई वो अगस्त में खत्म होने वाला है एंड आज है जुलाई का आखिरी दिन, यानी कि अब जो है चालू यहाँ से जो टाइमलाइन होने वाली है कैरियन क्रॉस के लिए वो उल्टी गिनती है। कैरियन क्रॉस भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से कभी भी जा सकते हैं अगर उनकी डील रीन्यू नहीं होती है। तो क्या बोलते हैं कैरियन क्रॉस, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैरियन क्रॉस व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज एंड स्कारलेट्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस विद डब्ल्यूडब्ल्यू, कहते हैं कैरियन क्रॉस, आई डोंट थिंक आई शुड टॉक अबाउट एनी ऑफ इट राइट नाउ, बट आई एम होपिंग दैट व्हेन द टाइम इज राइट एवरीवन विल नो व्हाट इज गोइंग ऑन इंक्लूडिंग अस। कहते हैं यहाँ पे कैरियन क्रॉस भाई इस चीज़ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अभी बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी बात करना भी चाहिए, बट मैं होप कर रहा हूँ कि जब भी समय सही आएगा तो हम सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उस टाइम हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाएगा तो बात करेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहे कि कंपनी लीव कर देंगे तो बात करेंगे। कहते हैं कि समय के साथ सबको सब पता चल जाएगा, लेकिन सबको क्या पता चलेगा वो क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि किसी को भी ये ना पता चले कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हुआ। इनके लिए मुझे डाउट्स देखो ज़्यादा है नहीं, लेकिन स्कारलेट को लेकर मुझे डाउट लग रहा है। एंड अगर स्कारलेट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कैरियन क्रॉस अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसे में कैरियन क्रॉस खुद भी साइन करना चाहेंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी तक इन्होंने शायद से डील साइन नहीं की है, बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं हो रही है। हालांकि फुल बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, लाइक देयर इज नो वे भाई कि आप इनको टीवी पे पुश दे रहे हो, समरस्लैम में कंपीट कराने वालों एंड उसके बाद इनको कंपनी से सीधा जाने दोगे, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी हो सकती है स्टोरी की, वो ये कि इनको फाइनल एक बार फेयरवेल देने के लिए समरस्लैम में मैच दे रहे हो, ये भी हो सकता है। आई मीन हु नोज भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू एक वियर्ड प्लेस है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये है कैरियन क्रॉस को लेके लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। तो भाई एलेक्सा ब्लिस कमेंट करती हैं कि क्या वो वाइट सिक्स ज्वाइन करना चाहेंगी। जब से एलेक्सा ब्लिस आई हैं लोग पूछते हैं कि क्या वो वाइट सिक्स में जाएंगी, क्या उनका कैरेक्टर चेंज होगा या फिर क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, वाया फॉक्स न्यूज एलेक्सा ब्लिस वाज आस्क्ड इफ शी विल बी ज्वाइनिंग द वाइट सिक्स इन द फ्यूचर। कहती हैं एलेक्सा ब्लिस, विंडम यानी ब्रे वाइट ऑलवेज सेड एलेक्सा एंड आई विल ऑलवेज बी कनेक्टेड। आई थिंक इट वुड बी फन टू एक्सप्लोर एट सम पॉइंट, इट वुड बी रियली कूल टू सी, यू नेवर नो। कहती हैं एलेक्सा ब्लिस इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि क्या वो वाइट सिक्स को इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगी। कहती हैं कि विंडम यानी कि ब्रे वाइट हमेशा कहता था कि मैं यानी एलेक्सा ब्लिस, मैं और विंडम ब्रे वाइट हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वाइट सिक्स को ज्वाइन करना एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होगा, फन होगा, एंटरटेनिंग होगा एंड शायद कूल होगा। सो यू जस्ट नेवर नो, क्या पता आगे जाके ऐसा हो भी जाए। ये नहीं कहती हैं कि वो अभी ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन ऐसा जरूर से कहती हैं कि वो वाइट सिक्स इवेंचुअली फ्यूचर में ज्वाइन कर सकती हैं, बिकॉज विंडम के साथ यानी ब्रे वाइट के साथ वो अभी भी कनेक्टेड है एंड ये फैक्शन उनकी है, उनके ही लाइन पे, उनके ही रास्ते पे चल रही है। एलेक्सा ब्लिस वापस आई है तब से वाइट सिक्स के साथ भले वो नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर वो पहले वाले एलेक्सा ब्लिस के जैसा भी नहीं है। मतलब एलेक्सा ब्लिस टीवी पे हैं लेकिन होते हुए भी नहीं है, वो कैरिज्मा नहीं दिखता। वो पहले जो एलेक्सा ब्लिस एंटरटेनिंग या फिर चुलबुली टाइप की थी उस टाइप की नहीं दिखती है। अब एलेक्सा ब्लिस काफ़ी सीरियस
रहती हैं, भले उनकी टैग टीम है सारेट के साथ, लेकिन स्टिल वो वाली फील नहीं आती जो कि पहले 2018-17 के एलेक्सा ब्लिस में आती थी। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या जो बीच में कैरेक्टर आया था वो, या फिर शादी वगैरह हो गई इस कारण से, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है जो कि एलेक्सा ब्लिस में डिफरेंट है। आप लोग भी नोटिस करते हो या फिर नहीं, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई लेसनर को स्पॉट किया गया है, लेसनर की नई फोटोज निकल के सामने आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फोटो आप लोग देख सकते हो कि भाई अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे लेसनर है, लेसनर के साथ एक महिला है एंड उनके पीछे LGBTQ वाला फ्लैग है, मतलब यूनिटी वाला फ्लैग है। अब ऐसे में भाई लेसनर की ये है नई फोटो, ये कुछ 22 जुलाई की फोटो है, अभी इंटरनेट पर सरफेस हो रही है, लेकिन लेटेस्ट ही है तो दिखाना बनता है आपको। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो लेसनर वही सेम फिजिक में है, लेसनर की फिजिक में कोई बदलाव आता नहीं है, तो हमने देख लिया भाई। अब ये फिजिक में बदलाव तभी आएगा जब लेसनर बिल्कुल अपने बुढ़ापे में होंगे, बिल्कुल मान के चलो कि जब लाचार हो जाएंगे तभी कोई चेंज आएगा, बिकॉज लेसनर भाई पता नहीं कितने डेकेड से इसी सेम फिजिक में है एंड इवन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, कमजोर नहीं दिखते हैं। ये 2-3 और फोटोज़ हैं जो कि बाकी एथलीट्स के साथ हैं लेसनर, एंड आई थिंक यहाँ पे जो एथलीट्स हैं इनमें से कुछ स्पेशल एथलीट्स भी हैं, तो उनसे मिलने आए थे लेसनर। एंड लेसनर की ये कुछ नई फोटोज़ है जो कि निकल के सामने आई, अभी इंटरनेट पर सरफेस हो रही है। तो आप में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे भेजी थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो जिन्होंने भाई इंस्टाग्राम ट्विटर पे भेजी थी उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। लेसनर वाली फोटोज़, लेसनर वाली चीज़ें बहुत सारे लोग भेज देते हैं, तो इसलिए मैं सबको शाउट आउट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप भेजोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल जितने भी लोगों ने भेजा उन सबको थैंक्स। आगे बढ़ लेते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ये ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच कमेंट करते हैं समर स्लैम के 2 नाइट के बारे में, मतलब कि समर स्लैम 2 नाइट इवेंट हो चुका है, तो अब ट्रिपल एच इसके बारे में क्या कहते हैं भाई वो मैं आपको बता दूं। आखिर ये 2 नाइट क्यों हुआ? ट्रिपल एच का आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ट्रिपल एच डब्ल्यू फैन के साथ बात करते हुए कि इन्होंने 2 नाइट समर स्लैम को इसलिए बनाया है बिकॉज इनको लगा कि रेसलमेनिया जो है ना WWE फैंस के लिए वोकेशन टाइप का होता है, मतलब छुट्टियाँ टाइप की होती है, तो इनको लगा कि समर स्लैम भी हमें करना चाहिए ताकि लोगों को साल में 2 बार मजा मिले, फुल ब्लोन वेकेशंस मिले। यानी कि WWE फैंस की ये सोच रहे हैं, ठीक है, पैसों की नहीं सोच रहे, ये फैंस की सोच रहे हैं कि ये जो है ना समर स्लैम अगर 2 नाइट हो जाएगा, रेसलमेनिया भी 2 नाइट हो जाएगा, तो ये रेसलिंग फैंस के लिए उनका खुद का डिज्नी फेस्टिवल हो जाएगा। अब हालांकि सच्चाई हमको मालूम है, TKO को चाहिए ज़्यादा पैसा, रेसलमेनिया 2 नाइट इवेंट ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, इसीलिए इतने एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम जब तक आप एक इवेंट अच्छा देते हो, जब तक आप वो स्पेशल वाली फील देते हो, लेकिन अगर ये आप हर 2 महीने में करोगे तो वो स्पेशल वाली फील नहीं आएगी। तो ट्रिपल एच कहते हैं हमने 2 नाइट इवेंट समर स्लैम को इसलिए बनाया ताकि फैंस को मजा मिले। ट्रिपल एच ये नहीं एक्नॉलेज करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, सच्चाई तो ये है, वी ऑल नो दिस, लेकिन ठीक है, हमें क्या दिक्कत है ना, हमें भाई शो देखने जाना है रेना मंडे में बैठ के, हमें तो बस यहाँ पे बैठ के बकवासी करनी है, बात नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि हमें अगर मज़ा मिलता है घर से बैठ के टीवी पे, मोबाइल पे एंड लैपटॉप कंप्यूटर पे देख के, तो सब कुछ सही है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कौन से पैसे खर्चने हैं। बाकी अच्छा है कि साल में 2 रेसलमेनिया हमें मिलेगी, अगर बिल्कुल टेक्निकली बोलूँ तो 4 रेसलमेनियाज मिलेगी, रेसलमेनिया नाइट 1, रेसलमेनिया नाइट 2 एंड समर स्लैम नाइट 1, समर स्लैम नाइट 2। तो ये है कुछ ट्रिपल एच की एक्सप्लेनेशन बिहाइंड समर स्लैम बीइंग 2 नाइट्स। आप क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको WWE की ऐसी अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।